आवाज लगा देती, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दौड़ कर आ जाते और खाकर चले जाते। जगन्नाथ जी दौड़ कर आते और कर्माबाई का खिचड़ा खाकर जाते। एक दिन एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि कर्मा माँ भूख लगी है। कर्माबाई अंदर से खिचड़ा लाकर दे दी। संत ने कहा तुमने स्नान किया, तुमने पूजन पाठ करी, तुमने संध्या वंदन किया, तुमने मंत्र जाप किया, तुमने नाम जाप किया? कर्माबाई ने कह दिया नहीं, मैं तो मेरे जगदीश के लिए भोजन बनाने के लिए रख देती हूँ, मेरा जगन्नाथ आता है खाकर चले जाता है। कर्माबाई के खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते से ही संत तो चले गए, संत चले गए। और कर्माबाई ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा सुबेरे उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो, पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहरी हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए। खिचड़ी बनी नहीं बनी, खिचड़ी बनी नहीं बना, खिचड़ा बना नहीं बना, वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा माँ कर्मा, ओ माँ कर्मा। माँ ने बोला हाँ। जगन्नाथ जी क्या हुआ? आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहां गया, पहले मुझे बता संत कहां गया। कर्माबाई बोली संत इधर गया है। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया। संत चित्ता पड़ा था। संत चित्ते पड़े। जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहां? भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहाँ जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहाँ संत जाकर कहते हैं कर्मा भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं, कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं, कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं। तेरी जैसी भक्ति चाहिए। बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो, आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके इतना सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वेश्यानाथ भी है। शिव जी का एक नाम वेश्यानाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वेश्या कर्म तो करती थी, वेश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वेश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब। कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पिना देती थी। उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी
पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वैश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा वैश्या, ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले ये रुद्राक्ष पहना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी। बहुत दुनिया के कई तप कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति। कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं, सियोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सियोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको संस्कृत का कोई शब्द आता है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा मंडप में विराजमान साधु, संत, ब्राह्मण, गुरुजन, क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय श्री पांडे जी एवं संपूर्ण क्षेत्रवासी, कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय प्रेम सागर जी, स्वर्गीय लक्ष्मी देवी गोयल, जो इस पवित्र पावन भगवान देवाधिदेव महादेव के पवित्र चरित्र को श्रवण कर आप और हम सभी भगवान की विरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभुकार तू। ये प्रभु कृपा, ये भगवान देवाधिदेव महादेव का जो पवित्र कृपा है, करुणा है, दया है, ये उसकी कृपा से मां गंगई की पवित्र भूमि गंडई छत्तीसगढ़ में ये पवित्र कथा चल रही है, जिसका आज तृतीय दिवस है। और यदि आपने और हमने, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिल से बाबा की इस पवित्र कथा का लाभ लिया है, तो बाबा भी दिल से देने के लिए तैयार खड़ा है। वो शिव है, वो घड़ी है।
भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव, शिव महापुराण की कथा कहती है इनमें कोई भेद नहीं। कोई कहे तुमसे कि ब्रह्मा जी छोटे हैं, कि शंकर जी छोटे हैं, कि नारायण छोटे हैं, कि राम छोटे हैं, कि कृष्ण छोटे हैं, कि दत्त छोटे हैं, ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवता में कभी भेद नहीं होता। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है पर देवी देवता में कभी भेद नहीं होता। कोई देवी छोटी नहीं होती, कोई देवता छोटे और बड़े नहीं होते, वो एक बराबर। ब्रह्मा जी का कार्य अलग है, भगवान विष्णु का कार्य अलग है, भगवान शिव जी का कार्य अलग है। अब थोड़ा समझना है हमको, जितने जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने मां गंगई की पवित्र भूमि गंडई क्षेत्र में बैठकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, वो जरा विचार करिएगा। देवताओं में कोई भेद नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव एक, इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। ये तीनों देवता हमको सिखाते हैं कि भगवान शंकर का जो अभिषेक होता है वो 3 टेकी लगी होती है और उसके ऊपर कलश रखा होता है और कलश में से एक एक बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। ये हमको बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक बूंद पानी जो पृथ्वी पर गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इन तीनों में कोई भेद नहीं। और आरती में भी सारे देवताओं की आरती भले अलग अलग गाई जाती है, पर भगवान शंकर की आरती में तीनों देवताओं का गुणगान होता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत भोले जानत प्रणवक्षर के ओम अक्षर के ये तीनों ओम हर 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 तीनों एक है। और अक्षय माला वनमाला मुंड माला भोले मुंड माला चंदन मृद मृद सो चंदन मृद मृद सो भोले शुभ ओम हर हर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, तीनों के स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, तीनों के अंतर्गत कोई भेद नहीं है। पर दुनिया के लोगों ने इनमें भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। कोई कहता है कि नारायण हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है शिव हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा हमारे हैं तो ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कहता है ये हमारे हैं तो ये बड़े हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीनों में कोई भेद नहीं। ये हमको लगता है, ये हमारी दृष्टि से हम जो गलत सोच लेते हैं ना, गलत विचार कर लेते हैं, हमें लगता है कि इन देवताओं में भेद है, पर भेद किसी में। एक दुकान पर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, दुकान एक है और चारों भाई एक साथ काम कर रहे हैं। दुकान एक है और चारों भाई
3 भाई, 2 भाई, 5 भाई एक ही दुकान पर काम कर रहे हैं। अब भेद देखिएगा, जरा भेद की दृष्टि देखिएगा कि कैसी होती है। एक ही दुकान पर 2 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 3 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 4 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 5 भाई काम कर रहे हैं। और भेद की दृष्टि क्या कहती है? बड़े भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है, छोटे भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है, मंझले भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है। ये दृष्टि हमारी उत्पन्न हुई। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। जितना बड़े बेटे को पिलाएगी उतना छोटे को पिलाएगी, उतना मंझले को पिलाएगी, उतना संझले को पिलाएगी। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां की दृष्टि में यह भेद नहीं रहता कि मैं बड़े को ज्यादा पिलाऊं कि छोटे को ज्यादा पिलाऊं। मां को अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, इसलिए मां उसको बराबर का दूध पिलाती है। उसी तरह परमात्मा में भेद नहीं होता। परमात्मा अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, संसार का ध्यान कैसे रखना है, जन्म लिए जीवों का ध्यान कैसे रखना है, जलचर थलचर वायुचर में ये जन्मे इन जीवों का कल्याण कैसे करना है, ये भगवान को ज्ञात होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश में भेद नहीं है। बड़ी माँ को लग रहा है, बड़ी भाभी को लग रहा है मेरा पति ज्यादा कमाता है, छोटे को लग रहा है मेरा कमाता है, मंझले को लग रहा है मेरा कमाता है, संझले को लग रहा है मेरा कमाता है। सबकी पत्नी को ये लग रहा है कि मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और वो कमाता है। छोटा वो तो बैठा रहता है, मंझला वो तो बैठा रहता है, संझला वो तो बैठा रहता है। तो ये हमारी दृष्टि का भेद है। इसको हमारी दृष्टि का भेद कहा गया। और दृष्टि के भेद में जब तक रहोगे ना, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। जिस दिन आपने सोच लिया कि कोई भी देवता, कई लोग कह देते हैं कि अगर तुम देवी जी को नहीं पूछोगे तो वो रुष्ट हो जाएगी, तुम ये वाले देवता को नहीं पूछोगे तो रुष्ट हो जाएगा, तुम वो वाले देवता को नहीं पूजोगे तो रुष्ट हो जाएगा। ये कई लोगों के मन में भाव जागृत रहता है, कई लोगों के मन में ये चलता रहता है कि ये रुष्ट हो जाएंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां, पिता, परमात्मा और गुरु। जम के बोलो कौन कौन? पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर परमात्मा, चौथे नंबर पर गुरु। माता, पिता, परमात्मा और गुरु अगर ये रुष्ट भी होते हैं ना, तो अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। माता अगर रुष्ट हुई है अपने बच्चे का कल्याण करेगी, पिता रुष्ट हुआ है अपने बच्चे का कल्याण करेगा, परमात्मा अगर रुष्ट हो गया तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं, और गुरु अगर रुष्ट होते हैं तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं। इनके रुष्ट होने पर कभी विचार नहीं करना कि ये रुष्ट हो गए। कोई कहे कि हमारी कुल देवी रुष्ट हो गई, कोई कह दे हमारे पितर रुष्ट हो गए, कोई कह दे हमारे ये रुष्ट हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के शिवलिंग में 9 ग्रह देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में पितृ देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में कुल देवी, कुल देवता, सारे देव, 33 कोटि देवता सब भगवान शंकर के शिवलिंग में विराजमान है। सारे ऋषि, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे पर्वत, सारे जलचर थलचर। कभी रुद्राष्टाध्यायी का आप स्मरण करेंगे तो उसमें आता है, पर्वत भी शिव है, नदी भी शिव है, तालाब भी शिव है, सरोवर भी शिव है, पशु भी शिव है, पक्षी भी शिव है, जलचर भी शिव है, थलचर भी शिव है, पृथ्वी भी शिव है, आकाश भी शिव है, संपूर्ण
ब्रह्मांड शिवमय है, तो एक शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे पितृ और हमारे कुल देवता और हमारे ग्राम देवता, हमारे नगर देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने से, एक भगवान शंकर को जल चढ़ाने से सबकी प्रसन्नता हो जाती, सबकी प्रसन्नता हो जाती। पर हम कई बार लकीर के फकीर रहते हैं। लकीर के फकीर, अब देखो थोड़ा समझना, मैं गंडई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के टीआई को, इस क्षेत्र में जितने पुलिस कांस्टेबल सेवा दे रहे हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी तक हमने जितनी कथा करी, उस कथा में जाने आने के लिए बहुत सारी रोडें होती थी, कम से कम 10 रोड 12 रोड रास्ते होते थे। पर गंडई क्षेत्र में जो कथा हो रही है, इसके लिए एक ही रोड है, और एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे रोका जाता है, एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक रोड पर भक्त जो लाखों की संख्या में, रोज आज पानी गिर रहा है पर कल से ज्यादा भक्त आज कथा में आए हैं, इतने बरसते पानी में। आप लोग तो पंडाल के अंदर बैठे हो, बाहर की अगर दशा मैं कहूंगा एलईडी पर और आस्था चैनल वालों को दिखाना कि बाहर की दशा क्या है। लोग छाता लेकर पानी में खड़े हुए हैं, और ये केवल अभी नहीं खड़े हुए, ये सुबह से ऐसे कैसे खड़े हैं कि भगवान की कथा का लाभ लेना है। अब जरा विचार करो, ये 3 लाख 4 लाख भक्त जब एक साथ रोड पर निकलते हैं, तो व्यवस्था देखने में पुलिस प्रशासन, हम उसको साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद दें। एक रोड, उस पर कैसे कंट्रोल करना, कैसे संयमित करना, किस तरह से कंट्रोल करना, किस तरह से भक्तों को छोड़ना, किस तरह से भक्तों को पहुंचाना, ये मैं कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, एक एक को साधुवाद देता हूं। यहाँ की पुलिस एक एक कांस्टेबल को साधुवाद देता हूं, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो, चाहे पुरुष कांस्टेबल हो, सबको साधुवाद। आपका समझना, जनमानस को कैसे यहां तक पहुंचाना, कैसे रखना, कैसे इनको वापिस भेजना, इसकी संयमता, इसकी संयमता। अब कई बार क्या होता है, अब जरा समझिएगा, शिव महापुराण कहती है ना कि कई बार लकीर का फकीर काम हो जाता है। तो क्या होता है, कई बार एक व्यक्ति जा रहा था राजनंदगांव, अब उसने जो रास्ता पकड़ा, उस रास्ते पे मालूम पड़ा आगे पुलिया बन रही है और पुलिया का काम चल रहा है, खड्डा हुआ है, इसलिए प्रशासन ने रास्ता दूसरा दे दिया कि अब एक काम करो कि तुम इस रास्ते से जाओ। अब वो तो जिद पे अड़ जाए, नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे से जाते थे, तो मैं तो इसी रास्ते पे से जाऊंगा। अब वो तो जिद पे अड़ जाए कि नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे जाते थे, तो मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं, जो कई बार नहीं हम ऐसे पूजन करते थे प्रदोष की, तो हम ऐसे ही करेंगे, हम शंकर जी को ऐसे भजते थे तो हम ऐसे ही भजेंगे। नहीं, कई बार रोड पर से रोड को डिवाइड किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि आप यहां से निकल कर जाओ क्योंकि रोड का काम चल रहा है। जो व्यक्ति जिद्दी होता है, नहीं मैं तो इधर से जाऊंगा, और गाड़ी लेकर चले जाता है और आगे जाके मालूम पड़े पुलिया में गिर जाता है, तो फिर दुख उसको भी होता है और दूसरे को भी होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप पहले क्या करते थे, आपकी जिंदगी पहले क्या थी, आप क्या चल रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप अपने जीवन को कैसे जी रहे थे। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 14 साल, 20 साल पहले आपने
क्या करा, वो आपकी जिंदगी अलग थी, क्योंकि अब रोड परावर्तित हो गया, अब रोड मार्ग दूसरा हो गया है, इसलिए हमको थोड़ा बदलाव की जरूरत है, हमारी जिंदगी को बदलाव की जरूरत है। अब माताएं लकीर की फकीर हो जाती हैं। मेरी सास ने मुझे इतना दुख दिया, मेरी सास मुझे रोटी बाद में खाने देती थी, मेरी सास कहती थी कि इतना पल्लू रखो, मेरी सास कहती थी कि ऐसे रहो, और तुम आज की बहू को कहती हो तू ऐसी रहे, मेरी सास ने ऐसा करा था, मेरी सास ऐसी कहती थी, मेरी सास ऐसी कहती थी। तो बताओ ईमानदारी से बोलो, तुम ज्यादा अपनी बहू को लकीर का फकीर बनाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, तो आज की बहू सुनेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं। बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ करा, हम अपनी बहू के साथ नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो हमें सोचना, हमें विचार करना, हमारी दृष्टि ऐसी करना है। पर हम क्या सोच के बैठे, मेरी सास ने तो मुझसे घर लिपाया था, तो बहू से कह रही जा बाहर से गोबर लेकर आ लिप। तो बहू ने कहा मम्मी यहाँ तो कोटा लगा है, यहाँ मार्बल लगा है, यहाँ तो अच्छी जमीन है, मैं कपड़े से पोछा फेर देती। नहीं, गोबर लेके आ फिर। हमारी सास भी तो फिर बाती थी। फिर अब बहू कह रही है मम्मी अब पहले के जमाने में सिवैया, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, सिवैया बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, सिवैया ही बोलते हैं। पहले के जमाने में सिवैया मशीन से बनती थी क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, क्या करती थी? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? हाथ से सिवैया बनती थी। अब आज के जमाने में क्या आ गई? मशीन। अब तुम बहू से कहो हमारी सास तो हाथ से सिवैया बनवाती थी, हाथ से बना। बहू के मम्मी मेरे पिताजी ने दहेज में सिवैया की मशीन दी है, बस इसमें लगाना है, और मैं उनसे कह दूंगी वो पलंग पे बैठ के ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और मैं ऐसे ऐसे आटा उसमें ठूसती रहूंगी और नीचे से सिवैया निकलती रहेगी। नहीं, तू तो हाथ से बना। अब तुम लकीर के फकीर। एक सास ने अपनी बहू से कहा सुन, एक एक रोटी अच्छे से सेका कर, सुन एक एक दाना अच्छे से बीना कर, सुन एक एक समोसा अच्छे से तला कर, सुन एक एक कपड़े को अच्छे से धोया कर, सुन एक एक कोने की अच्छे से झाड़ू लगाया कर। बहू परेशान हो गई। एक दिन बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 4 घंटे तक नहीं निकली। सास ने पूछा बेटा बाहर क्यों नहीं आ रही, क्या कर रही है? मम्मी नहा रही हूं। तो तू 4 घंटे पहले की अंदर गई है, तू 8 बजे की घुसी है और 11-12 बज रही है, तू आ क्यों नहीं रही? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। अब एक एक बाल में शैम्पू लगा। लकीर के फकीर नहीं बनना। हम लकीर के फकीर बनकर चल रहे हैं। उसने ऐसा किया तो हमें भी वही करना, उसने ऐसा करा तो हमें भी वही करना। किसी ने हमको अपशब्द कहा, हमें पलट कर अपशब्द कहना। किसी ने ताना दे दिया, हमें पलट कर ताना देना। किसी ने गाली दे दी, हमें पलट कर गाली ना। हमें लकीर के फकीर नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है ये रोड पर आगे काम चल रहा है, पुलिया का काम चल रहा है, तो रोड परावर्तित कर कर निकल जाओ, दूसरी रोड से निकल जाओ। उसी तरह जब हमें लगे कि हमारी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ चल रही है, तो भगवान ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया कि शिव महापुराण की कथा सुनो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये शॉर्टकट है। ना तुम्हें मंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें तंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें साधना की जरूरत है, क्योंकि घर में, कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है। कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है। रत्ती भर का समय कलयुग में नहीं है। बच्चा भी व्यस्त है, बूढ़े भी व्यस्त हैं, सब व्यस्त हैं, कोई फ्री नहीं है। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप तप करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप साधना करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाएंगे। इस कलयुग में सबसे सरल, सबसे सहज, ना मंत्र, ना तंत्र, ना साधना, कुछ भी नहीं। इस कलयुग में एक साधन सबसे सरल है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा सेठ कहीं पर भी कर सकता है। 1 लोटा जल सारी समस्या का
गरीब भी कर सकता है, वो अमीर भी कर सकता है, वो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, सात जात का व्यक्ति उसको कर सकता है, सात जात। बस उसको करने के लिए अपने भीतर के अहम को निकालना पड़ेगा। उसको करने के लिए अपने भीतर के अहंकार को निकालना पड़ेगा। गांव में कुआं, उस कुएं में सात जात का व्यक्ति, गांव का पूरा गांव उस कुएं से पानी भरता, पीता। एक कुआं, सात जात का व्यक्ति उस कुएं से पानी पीता। एक काली कुतिया आई और कुएं में गिर गई। अब वो कुतिया कुएं के अंदर गिरी। अब वो कुआं बदबू मारने लगा, बहुत तेज बदबू मार रहा था। सारे के सारे गांव के लोग एक विद्वान व्यक्ति के पास में गए और उनसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, अपने गांव में एक कुआं सात जात का व्यक्ति पानी पीता है और कहीं से पानी का साधन नहीं है, उसमें एक काली कुतिया आकर गिर गई है और बदबू मार रही है, क्या करें? महाराज जी ने कहा, एक काम करो, यज्ञ करवाओ, कुएं से बदबू चली जाए। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा, यहां भंडारा करवाओ, बदबू चली जाएगी। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा, कन्या भोज कराओ, कन्या भोज कराया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा, भगवान की कथा करवाओ, कथा करवाई, बदबू नहीं गई। कुएं में से लगातार बदबू आती रही। गांव के लोगों ने सोच लिया, यज्ञ अनुष्ठान कथा भंडारा सब करके देख लिया, कुएं की बदबू नहीं गई। अब लगता है कि इस कुएं में किसी का श्राप लग गया, इस कुएं में किसी का श्राप लग गया। अब छोड़ो इस कुएं को, दूसरा कुआं बनाएंगे। गांव के लोगों ने विचार करा, थोड़े दिन बाद नया कुआं बनाएंगे। 15 दिन के बाद उसी गांव में एक संत आ गए। सारे गांव के लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी, हमारे गांव में एक कुआं सात जात का आदमी पानी पीता है और उस कुएं में काली कलर की कुतिया आके गिर गई है, बदबू मार रही है। संत ने पूछा, तुमने क्या करा? संत ने पूछा, तुमने किया क्या? तो कहा, हमने यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, भंडारा करवाया, कन्या भोज करवाया, हमने सब कुछ करवाया, कथा करवाई, कुएं की बदबू नहीं गई? नहीं गई। इतने में संत ने पूछा, तुमने कुएं में से कुतिया निकलवाई? कि बस महाराज, हमने ये नहीं करवाया। अब विचार करो, कुएं में कुतिया पड़ी है, बदबू मार रही है, हमने यज्ञ करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया, भंडारा करवा लिया, कन्या भोज करवा लिया, यज्ञ करवाया, कथा करवाई, पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। संत ने कहा, कुएं में से कुतिया निकाल कर फेंक देते, पूरे पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आना चालू होता, कुएं में से बदबू आना बंद हो जाती। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक ये मन रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी, तब तक मेरा मेरा नजर आएगा। जिस दिन करती थी तो हमें वैसे ही करना। मंदिर में गए तो आंख बंद करके बैठ गए, किसी को बैठा देखा तो तुम भी बैठ गए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को देखकर कभी कुछ मत करो। अगर करना है, तुम्हारा दिल बोले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा दिल बोले तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा दिल बोले तो तुम टीवी चालू कर कर शिव महापुराण की कथा देखो, तुम्हारा दिल बोले तो तुम भगवान शंकर की सेवा करो, तुम्हारा दिल बोले तो तुम शंकर की स्तुति करो। अगर तुम्हारा मन नहीं बोले तो समय बर्बाद मत करो, अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और खूब बेहतरीन खाना बना बना के खूब खाओ, मना नहीं है।
दिल करे तो कथा में जाओ, मन करे तो टीवी खोलकर कथा देखो, दिल करे तो भगवान शंकर के मंदिर जाओ, दिल करे तो शिव की स्तुति गाओ, दिल करे तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कभी हमने प्रेशर नहीं दिया। आज तक इस व्यासपीठ से हमने किसी को प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें मंत्र बोलना ही पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा। हमने इस व्यासपीठ से आज तक किसी पर प्रेशर नहीं दिया। तुम्हारा दिल करे, जिस दिन सारे जमाने की ठोकर खाया हो, सारी दुनिया के हाथ जोड़कर देख लो, सारी दुनिया की ठोकर खाकर आ जाओ और तो भी तुम्हारा काम ना हो, उसके बाद मेरे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर नहीं दिया जाता सीहोर का रुद्राक्ष, पैसे से नहीं बेचा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, कोरियर नहीं करा जाता सीहोर का रुद्राक्ष। यहां तक आपको खुद सीहोर पहुंचकर बाबा के आगे हाथ फैलाकर उससे रुद्राक्ष लेकर मांगकर लेकर आना और फिर उसका असर देखकर 3 महीने के अंदर हमको बताना कि रुद्राक्ष ने असर करा कि ना करा। क्या है सीहोर के रुद्राक्ष? वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि लोगों का कैंसर, किडनी, लीवर, थायराइड, शुगर, बीपी, सोराइसिस, किडनी जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। आखिर इस रुद्राक्ष में है क्या? दिल से मांगोगे, दिल से बोलोगे, दिल से प्रार्थना करोगे। कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंचकर जब तुम कंकर को बीन कर उसकी पूजन करते हो, दिल से जब प्रार्थना कर कर जाते हो, मेरे बाबा ऐसा है कि 3 महीने तक बैग मत खोलना, 3 महीने में उसी बैग को लेकर मेरा कुबेर भंडारी